को लेकर राकेश टिकैत का इस वक्त बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अफवाह माना इसे, बॉर्डर खाली करने की खबर अफवाह है, ये कहा है राकेश टिकैत ने। किसानों के वापस लौटने की बात भी अफवाह है, बिना एमएसपी वापस नहीं लौटेंगे। यानी सरकार ने जो वादा किया वो निभा दिया। पीएम मोदी ने कहा था कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, ले लिए गए। दोनों सदनों से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कृषि कानून वापसी बिल दोनों जगह से पास हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बाकी है। और इस बीच अभी किसानों के नेता जो हैं राकेश टिकैत, उनका कैसा अड़ियल रवैया है वो आप सुनिए जरा। मुकदमे वापसी एमएसपी से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा, न यहाँ से मोर्चे खाली हो रहे हैं। ये अफवाह शनिवार तक चलेगी। शनिवार के बाद में दूसरे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते का पैकेज है, ये चलेगा। तो आगे से किस तरह की रणनीति है? क्या रणनीति है हमारी? 4 तारीख में एसकेएम की मीटिंग है और 4 तारीख में आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा हम तैयार करके बता देंगे। और सरकार से और क्या आपकी वो है मांग? अरे सरकार कहीं मिलेगी तो बताएंगे। सरकार मिल कहा रही है। सरकार से हमारा है कि एमएसपी और जो मुकदमे दर्ज हैं, हाँ जी, ये जब सरकार मिलेगी तो बता देंगे। ये पिछले 8 दिन से 4 क्वेश्चन अलग, ना प्रेस के लोग जा रहे ना सरकार के लोग जा रहे। जब सरकार मिलेगी तो उसको बता देंगे। पहले सरकार मिल ले, जब हम बता देंगे। और सरकार अभी लेगी, 10 दिन लगी मिलने में अभी। तो जिस आंदोलन की बुनियाद ही इस बात पे टिकी हुई थी कि तीनों कृषि कानून को खत्म किया जाए, खत्म करने के बाद भी अलग अलग दिन कैसे राकेश टिकैत के बयान बदल रहे हैं, ये कल के बयान को सुनवाते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। हमारा भी दिमाग गर्म रहता है जी। हमारा 200 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बुखार रहे हमारा भी दिमाग गर्म रहे। तो राकेश टिकैत के अलग अलग बयान। इस बीच कल एक अहम बैठक होनी है, संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक होगी कल के दिन। और कल का दिन बहुत मायने रखता है कि क्या यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा का एक ही रुख है या इनमें भी आपस में अलग अलग बातें हो रही है। क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि अब किसानों को घर लौट जाना चाहिए, अब किसानों को बॉर्डर खाली कर देना चाहिए, या सबकी एक ही राय है, एक ही मांग है कि जब तक एमएसपी पर बात नहीं बनेगी तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। इस पे हमारी नजर। लेकिन आगे की रणनीति कैसे तैयार हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस बीच हम अपने सहयोगियों का भी रुख करेंगे। अंजू निर्वाण है सिंघू बॉर्डर से इस वक्त, मृदुल भी हमारे साथ बॉर्डर से हैं। सिंघू बॉर्डर हम आपको लिए चलते हैं और कल की बैठक पे हम नजर डालते हैं कि कल की बैठक को लेकर क्या तैयारियां होनी है। अंजू, मैं आपसे समझना चाहती हूं, सिंघू बॉर्डर पे आप कल भी थी, इससे पहले भी रही हैं और आपने देखा है किसानों के रुख को बदलते हुए। लेकिन जब जिस बात पे सबसे ज्यादा जिद थी, यानी तीनों कृषि कानून, आंदोलन की नींव ही इस बात पर टिकी हुई थी। लेकिन अब जब तीनों कृषि कानून के सारे प्रोसेस कंप्लीट किए जा चुके हैं तो अब किस बात की लड़ाई है? जी बिल्कुल रीमा, जिस तरीके से तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं यहाँ सिंघू बॉर्डर में, उसी के मद्देनज़र आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जो कि 4 तारीख को होनी थी, लेकिन अब वो कल होगी। और जिस तरीके से आपने सवाल किया कि जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए तो फिर किस बात की लड़ाई है, ये लड़ाई अब किसानों की नहीं रह गई है। ये कुछ जो किसान नेता का मुखौटा ओढ़ के जो राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं, ये लड़ाई खास तौर से अब उनकी रह गई है। जिस तरीके से राकेश टिकैत बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो किसानों के मुद्दे की लड़ाई कम लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी एक राजनीतिक जमीन को खड़ा करने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चुनावों के मद्देनजर ही कह सकते हैं कि वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से बात को और आगे खींचा जाए, इसीलिए वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी पर सरकार हमसे बातचीत करे और उसके बिना हम वापस
वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि लखीमपुर खीरी की जो वारदात हुई थी उसमें कार्रवाई हो, 700 किसानों को जिनकी मौत हो गई इस आंदोलन के दौरान उनको शहीद घोषित किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। और यहाँ सिंघू बॉर्डर में मैं आपको दिखाना चाहूंगी जहां पर ये आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन जो जहां से शुरू हुआ, वहां पर मेमोरियल भी बनाया जाए इस आंदोलन का। तो इस तरह की बयानबाजी राकेश टिकैत की ओर से हो रही है। इस तरह की जो कह सकते हैं डिमांड वो सरकार के सामने रख रहे हैं, यानी कि हर एक पिछले एक साल में हमने इस पूरे इलाके को इतना देखा, इतना जाना कि हर जगह याद हो चुका है सिंघू बॉर्डर का। लेकिन मैं जो आप बातें कह रही थी उसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाती हूं कि अगर मांगों की बात की जाए तो ऐसे 100 मांगने और आ सकते हैं। किसानों के मसले बहुत हैं, तो बातचीत से इन मसले को आने वाले दिनों में भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन जिद अगर यही है कि हम सिर्फ बॉर्डर पे ही बैठे रहेंगे तो ये और बात है। मैं सीधे गाजीपुर बॉर्डर का रुख करती हूँ, वहां पे हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, हमने पूरे एक साल में देखा कि सरकार ने बीच बीच में बात भी की, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन जब सरकार को बिल्कुल समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून खत्म करना ही अब ऑप्शन हो सकता है, विकल्प हो सकता है जिसकी वजह से किसान घर लौटेंगे, अभी भी किसान नहीं लौट रहे, तो क्या मैं आज यहां पे खड़े होकर कहूं कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव कहीं होता है तो इस तरीके के आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं? सीए इसका एग्जाम्पल है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो। बिल्कुल सही कहा आपने, और किसी भी किसान नेता को ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार इस तरह से अपने कृषि कानून को वापस, 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। आपने हमेशा बयान में सुना होगा कि हम 2024 तक का इंतजार करेंगे, यानी आपने प्लान देखा होगा। जब मानसून सत्र शुरू हुआ था, पूरा विपक्ष यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आया था किसानों को समर्थन देने के लिए। अब ये मुद्दा सामने से हट गया है, उसके बाद एक बड़ा गैप हो गया है कि आखिर अब किन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे निकाले जा रहे हैं जिसके जरिए कुछ किसानों को इकट्ठा किया जाए, जिसके जरिए कुछ किसानों को समझाया जाए कि अभी हमारी मांगे बाकी है। लेकिन अगर पीछे आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ यही मांगे थी कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, और सरकार ने जब ले लिया, अचानक ले लिया, तब इनकी रणनीति समझ में नहीं आ रही है। और ये बैठकें जो हो रही हैं, आज भी आपस में बैठकें हो रही हैं, हर कैंप पे बैठकें हो रही हैं, ये बैठकें हो रही हैं इस बात को लेकर के कि आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब तीनों किसान कानून को वापस लिया गया था, अगले दिन सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की। उसके बाद अगले हफ्ते हुई थी, 2 बैठकें हो चुकी हैं, कोई निर्णय नहीं हो सका अभी तक। अब 4 तारीख को बैठक की बात कर रहे हैं, कल बैठक की बात। उससे मुझे ये भी याद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया तो कई बॉर्डर्स पे पटाखे छूटे, मिठाइयां बटी, फिर कुछ कंफ्यूजन हुआ, फिर मिठाइयों को रोक दिया गया, फिर कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये उहापोह की स्थिति कहां से किसानों के बीच में बन रही थी, ये हम सबको समझ में आ रहा है। कुछ दायरा है जिसको हम क्रॉस अभी नहीं करना चाहते हैं। आप खुद समझदार है, आप समझिए, इन खबरों को देखिए, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन मैं अब विजय चौक आपको लिए चलती हूँ, वहां हमारे सहयोगी मृदुल हमारे साथ बने हुए हैं। मृदुल, कल आप गाजीपुर में भी थे, इससे पहले भी आप किसानों के बीच में रहे। हम चूंकि इस वक्त किसानों के मसले पे बातचीत कर रहे हैं, आज वहां पे यानी सेशन के दौरान कुछ भी किसानों को लेकर नहीं होना है, सारी प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी है। लेकिन अब जो हो रहा है, क्या हम उसको सरासर सियासत कहें? बिल्कुल, अभी जो प्रक्रिया का आपने जिक्र किया, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बाकी हैं, जो औपचारिकताएं बची हैं वो महज बाकी हैं। लेकिन इसके इतर अगर तस्वीर देखेंगे, इसके अलावा आपने सिंघू बॉर्डर पर तस्वीर देखी, गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर देखी, उसके पीछे भी सियासी मंशा नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, संसदीय कार्यवाही के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से निलंबन हुआ, उसके बाद लोकतंत्र की हत्या के बाद विपक्ष की तरफ से कही गई मीटिंग चल रही है, और इन सब के पीछे केंद्र में है कृषि कानून बिल वापसी, निरस्तीकरण का जो बिल है वो पास कर दिया गया है। लेकिन सभी पार्टियां यहां पर चाहती हैं कि कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर उन्हें आने वाले चुनावों में फायदा मिले। सिंघू बॉर्डर पर जो तस्वीर इस समय अंजू ने दिखाई और अखिलेश जो गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर खाने जो खबर आ रही है उस पर भले ही मोहर न लगी हो, लेकिन उससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है कि हां, कृषि कानून में इस समय अंदर खाने ये खबरें आ रही हैं सामने की जो किसान संगठन वहां पर बैठे हुए हैं, नेता बैठे हुए हैं, वो वापसी की भी तैयारी कर रहे हैं। इस मसले पर भी उनकी बातचीत चल रही है, और 4 तारीख को जो बैठक होने वाली है उससे पहले भी यह माना जा रहा है कि वहां पर कोई ना कोई कदम उठाया जा सकता है। लेकिन यही कहा जाएगा कि आखिर इसकी लगाम कहां पर है, क्योंकि अगर कृषि कानूनों की वापसी होती है तो फिर यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है, फिर इस आंदोलन को रफ्तार क्यों दी जा रही है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि आने वाले समय में चुनाव है, और अभी जो कार्यवाही हो रही है